हेलो फ्रेंड्स, हमने ड्राइविंग मशीन और ड्रिवन मशीन दोनों को शाफ्ट और हब के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। मींस पावर सोर्स और पावर एब्जॉर्बर को दोनों को शाफ्ट और हब के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब हमने कनेक्ट तो कर दिया है, मे भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होता है, दोनों ही मशीन्स का और शाफ्ट का भी आरपीएम ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि ये हब में स्लिप हो जाए और हमारा पावर वेस्ट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसी टाइप के एक एलिमेंट, मशीन एलिमेंट के बारे में आज समझने वाले हैं, जिसको कि की कहा जाता है। जिसको सिंपल सा की मतलब चाबी तो होता है, और ये एक चाबी की तरह ही काम करता है, जो कि शाफ्ट और हब को दोनों को कनेक्ट करके हमारा जो मोशन और टॉर्क जो हमको ड्राइविंग मशीन से ड्रिवन मशीन में जाना है, ट्रांसफ़र करना है, वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र करता है। मीन्स हमारे शाफ्ट को हब में स्लिप नहीं होने देता। ये की होता है, जैसे कि आप यहाँ थर्ड इमेज में देख भी रहे हैं। ये हमारा जो शाफ्ट और हब दोनों के बीच में आप एक स्लॉट देख रहे हैं, और ये सेकंड इमेज में आप देखिए यहाँ पे एक एरो दिखा है, यही हमारी की होती है, जो कि शाफ्ट और हब को कनेक्ट करती है और हमारे शाफ्ट को हब में या कपलिंग में या दूसरे किसी भी अदर एलिमेंट में स्लिप नहीं होने देती। मतलब जब ये आरपीएम पे घूमता है तो इसको स्लिप होने से रोकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज के वीडियो में हम शाफ्ट को ही समझने वाले हैं, जिसको कि शाफ्ट की समझ कहा जाता है या फिर मैकेनिकल की भी कहा जाता है। आज हम समझेंगे की क्या होता है, फिर इसके फंक्शंस देखेंगे, फिर कौन कौन सा मटेरियल्स यूज़ किया जाता है, और टाइप्स ऑफ शाफ्ट की समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं की क्या होता है। मैकेनिकल की या फिर शाफ्ट की एक मशीन का एलिमेंट है, जिससे कि शाफ्ट और जो उसको आगे कनेक्ट करने वाले हैं शाफ्ट के अदर मेंबर, जैसे कि गियर से या फिर पुली या फिर कपलिंग, स्प्रॉकेट या फिर फ्लाई व्हील से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इसको कनेक्ट किस तरह से किया जाता है, इसमें एक स्लॉट होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट इमेज में भी देखा था, और मैं आगे फंक्शंस में भी ये चीज़ दिखाऊंगा। आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, ये की का एक इमेज है जो गूगल से लिया है। ये जाके स्लॉट में फिट होता है, जो कि हब और शाफ्ट दोनों को कनेक्ट करता है। चलिए अब इसके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम द शाफ्ट टू हब एंड फ्रॉम हब टू द शाफ्ट। ये कीज की जो क्या फंक्शन है, ये टॉर्क को शाफ्ट से हब या फिर हब से शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को, शाफ्ट हब और इन दोनों को की के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये हमारा टॉर्क को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। सेकंड फंक्शन है प्रिवेंट रिलेटिव मोशन ऑफ द शाफ्ट एंड द जॉइंट मशीन एलिमेंट। जो भी हमारे शाफ्ट से जो भी मशीन एलिमेंट है, उन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन, मीन्स जो शाफ्ट का एडिशनल रिलेटिव मोशन है, उसको प्रिवेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, ये एक हमारा हब है, फिर यहाँ शाफ्ट शाफ्ट बना हुआ है, और ये की का स्लॉट है, जो कि हब और शाफ्ट दोनों में बना हुआ है। ये जाके दोनों को फिट होता है और दोनों को जाके कनेक्ट करता है, जिससे कि फिर टॉर्क ट्रांसफर हमारा होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं की मैन्युफैक्चर करने के लिए। की जो है वो जनरली डक्टाइल मटेरियल की बनाई जाती है। जनरली की के लिए हार्डेंड और टेम्पल स्टील ग्रेड, जैसे कि C30, C35, C40 और C45 इन ग्रेड्स का यूज़ किया जाता है। अगर कहीं ओपन इन्वायरमेंट है, जहाँ पे कोरोसिव इन्वायरमेंट है, वहाँ के लिए ब्रास और स्टेनलेस स्टील की कीस मैन्युफैक्चर की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही नॉन कोरोसिव मटेरियल होते हैं। कीस के लिए जनरली 3 to 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 3 to 4 रखा जाता है की मैन्युफैक्चर करते टाइम पे, क्योंकि इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होता है शाफ्ट का, इसलिए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा रखा जाता है। चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारी शंक की, जहाँ पर की का हाफ पोर्शन शाफ्ट के अंदर रहता है, और वहीं दूसरा अदर हाफ पोर्शन हब में रहता है, वहाँ पे शंक की यूज़ की जाती है, फिर वो शंक की होती है जो इस टाइप में यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैडल की। दिस टाइप ऑफ कीज आर रेयरली यूज्ड बिकॉज दिस कैन नॉट ट्रांसमिट हाई टॉर्क। सैडल की जो होती है वो हाई टॉर्क को ट्रांसमिट नहीं करती, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। जहाँ पर भी सैडल बॉन्ट हैव द प्रोविजन इन शाफ्ट में सैडल कीज को फिट करने का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। इनफैक्ट ये जो शाफ्ट को बाय फ्रिक्शन होल्ड करती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, यहाँ शाफ्ट और हब में कहीं भी स्लॉट नहीं है। ये दो की है, हॉलो सैडल की और फ्लैट सैडल की, ये दोनों ही शाफ्ट के ऊपर रखी हुई है, जो कि बाय फ्रिक्शन शाफ्ट को कनेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट की। टेंजेंट की क्या होता है वो समझते हैं। हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट के लिए टेंजेंट की यूज़ की जाती है। टेंजेंट की में पेयर ऑफ कीज होती है, मीन्स इसमें दो कीज एक साथ यूज़ की जाती है, जो कि एक दूसरे के पार्ट होते हैं, और ये दोनों ही टेंजेंट फॉर्म में और एक दूसरे से राइट एंगल पे प्लेस की जाती है, उसके बाद ही ये कनेक्ट करती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राउंड की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती है और ये होल्स में जाके फिट हो जाती है। जो हमारा ड्रिल किया होता है वहाँ जाके फिट हो जाती है। जो भी हमारा ड्रिल का साइज़ होता है वो हब और शाफ्ट के लिए कॉमन होता है। राउंड की का हाफ पोर्शन शाफ्ट में फिट होता है और वहीं अदर हाफ पोर्शन जो है हमारा हब में फिट होता है। राउंड कीज जनरली लो पावर ड्राइव्स के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, हब और शाफ्ट में दोनों में ड्रिल किया हुआ है और उन्हीं दोनों में जाके हमारी की फिट हो रही है, राउंड की फिट हो रही है। जैसे कि आप इमेज में भी दिख रहा है, आधा हाफ पोर्शन जो है हब में है और अदर हाफ पोर्शन हमारा शाफ्ट में शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्प्लाइंस की। स्प्लाइंस की शाफ्ट और हब का इंटीग्रल पार्ट होती है। मीन्स जैसे कि जो हमने अदर कीज़ देखी हैं वो एक इंडिविजुअल पार्ट है, लेकिन जो स्प्लाइन की है वो इसी के ऊपर ही इंटीग्रल पार्ट होती है, मतलब इसी में ही बनाई जाती है, इसके ऊपर ही बनाई जाती है। ये कीज़ स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है जहाँ पर शाफ्ट साइज़ से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना, मतलब जो भी हमारा शाफ्ट का साइज़ है उससे ज़्यादा अगर टॉर्क हमको ट्रांसमिट करना है वहाँ पर स्प्लाइंस की का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, फिर स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन में स्प्लाइन गियर का स्प्लाइंस की का जनरली यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने शाफ्ट की और ट्रांसमिशन के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा और अगर ये इंटरव्यू को टेक्निकल इंटरव्यू या फिर जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भी एक और टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा यूसेज किए जाते हैं। हमने फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक शेयर करूँगा। फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।